हेलो एवरीवन। तो अभी हम अपना कोड फोर्सेस लैडर का जो सीरीज था उसको वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दिस लैडर इज अ न्यू वन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली जो लैडर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उन पे अवेलेबल नहीं है। तो आई विल बी ड्रॉपिंग द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर लैडर एंड इसका पहला क्वेश्चन ये है पॉलीकार्प एंड कॉइन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इसमें लिखा हुआ है पॉलीकार्प मस्ट। तो ये कोई इंसान है पॉलीकार्प मस्ट पे एग्जैक्टली एन बर्ल्स एट हिज चेकआउट। ठीक है। तो बर्ल्स इज द करेंसी यहाँ पे आई कैन अज्यूम। तो ही हैज कॉइन्स ऑफ टू नॉमिनल वैल्यूज वन बर्ल एंड टू बर्ल्स। तो यहाँ पे एक कॉइन है टू बर्ल एंड टू बर्ल्स, ये मतलब इसकी वैल्यू है। ठीक है। हर एक कॉइन की मतलब ये एक कॉइन है जिसका लेट से रुपीज हो सकता है, तो फिर एक कॉइन का 1 रुपया और फिर एक कॉइन 2 रुपए वाला है। ठीक है। Polycarp likes both kinds of coins equally, so he doesn't want to pay with more coins of one type with the other. तो ये तो चलो स्टोरी है इसकी। Polycarp wants to minimize the difference between the count of coins one burl and two burls being used. Okay, हमें इनका minimize करना है spent count. All right. Help him by determining two non-negative integers values c1 and c2, which are the number of coins one burl and two burls. All right. तो जब हम इनको स्पेंड कर रहे होंगे देन वी विल बी हैविंग सम वैल्यू C1 एंड C2 विच विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर रिस्पेक्टिवली, सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज एग्जैक्टली n। ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि C1 एंड C2 जब हम स्पेंड कर रहे होंगे एंड फिर उसका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी C1 प्लस 2.C2 इज इक्वल्स टू n। इनका समेशन होगा कॉइन्स का, जितना हम C1 यूज कर रहे होंगे एंड 2 टाइम्स ऑफ C2 यूज कर रहे होंगे वो n के बराबर होगा। ठीक है। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ the difference between C1 and C2 is as little as possible. That is, you must minimize the absolute difference of C1 minus C2. तो क्वेश्चन कुछ हमसे ऐसे बोल रहा है कि हमें C1 एंड C2 कुछ कॉइन्स को यूज करना है इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड वो हमें दिया होगा कि टोटल कितना पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है। हाँ, 1000 है, ऐसे 30 है, ऐसे कुछ ये रुपीज खर्च हो रहे हैं एक तरीके से। तो हमें क्या करना है कि C1 एंड C2 में उनको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड C1 एंड C2 ऐसा हो कि उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एज मिनिमम एज पॉसिबल, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ऑलराइट। तो एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि मे बी C1 बड़ा हो सकता है तो फिर दिस माइट रिजल्ट इन अ नेगेटिव। तो उसमें हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिवली एक एज लिटिल एज पॉसिबल आंसर मिल जाए हमें। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ था वही क्वेश्चन वापस से एंड अभी लेट्स सी व्हाट कैन वी डू इन दिस। तो वो हमसे चाहता है कि हम इस जिससे लेट्स अज्यूम यहाँ पे कि n यहाँ पे 30 है इस टाइम पे, आर ट्रांजेक्शन हैव n इज टू 30। तो अभी हमें इसे डिवाइड करना है C1 एंड C2 के अंदर। तो वी हैव C1 एंड नाउ वी हैव C2 ऑल्सो। ठीक है। हमें n इज टू 30 को इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। तो जनरली आई वुड एज्यूम कि मुझे अगर इसको इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है तो आई माइट ट्राई टू डिवाइड them by 2. Alright, I might. What if I can try this? 30 by 2, 15. तो मुझे 15 मिला। ठीक है। इस टाइम पे 15 कॉइन्स मिल गए। तो मैं इसको C1 को भी 15 में अलॉट कर रहा हूँ, C2 को भी 15 में अलॉट कर रहा हूँ। ठीक है। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30। ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मेक करनी पड़ेगी हमें। देखो, यहाँ पे मैंने C1 एंड C2 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब ऐसे n को जब डिवाइड किया तो मैंने C1 एंड C2 की वैल्यू निकाली 15-15। ये आइडियली देखा जाए तो काफ़ी जैसे C1 एंड C2 का अगर आप डिफरेंस भी ले रहे हो यहाँ पे विच इज 0 एंड ये बहुत ही मिनिमाइज्ड ऑलरेडी है एंड ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कहीं ना कहीं बराबर मिलके C1 एंड C2 दोनों 30 बना भी रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो एक इक्वेशन दिया हुआ है C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 इक्वल्स टू n, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि क्योंकि C1 यहाँ पे 15 है अगर हमारा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 भी वही है। तो ये ऑब्वियसली 30 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? हमारा इंट्यूशन भी एक्चुअली 2 से डिवाइड करने का क्यों आया?
क्योंकि हम अज्यूम कर रहे थे कि हम 30 को मे बी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इक्वली डिवाइड कर देंगे एंड बहुत ही क्लोज पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता तो शायद मतलब इक्वेशन अगर ऐसी होती तो दैट वुड बी अ फिजिबल आंसर। 15 C1 एंड C2 हो जाएंगे एंड देयर मिनिमम डिफरेंस विल बी ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो दिस कुड बी इन द केस ऑफ दैट। बट अभी हमारा केस यहाँ पे है कि वी हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, तो n/2 तो एलिमिनेट हो जाता है यहीं पे आके। व्हाट एल्स वी कैन ट्राई। अभी हम देखिए क्या ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ट्राई कर सकते हैं इसे और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का, जैसे कि n/3। आई मीन सी, अगर हम किस सीरीज में चल रहे हैं यहाँ पे, कोई चीज़ n तो वही है, उसी सेम पार्ट में डिवाइडेड है अभी भी, कुछ भी इसमें कुछ डिवीजन हुआ नहीं है। n/2 कर सकते थे, किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देना। ठीक है, ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पर है। हम इसको n/3 में भी कर सकते हैं इसके बाद कि हाँ, किसी चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो हम इस नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अभी। लेट्स अज्यूम कि लाइक वी हैव 30 एंड वी डिवाइडेड बाय 3, राइट। ये भी कितना आया, 10। तो हमने क्या किया, 30 है ना, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 30 है ना, इसको डिवाइड बाय 3 किया, 10 आया। तो मैंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया, 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे आ रहा है। 30 को मैंने 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया इस टाइम पे, ऑल राइट। 10 10 10 एंड इफ आई कैन केयरफुली ऑब्जर्व कि मैं इसको कैसे अब यूज कर सकता हूँ अपने बेनिफिट में। आई कैन पुट C1 हियर एंड आई एम लाइक सीइंग दिस कि यार यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ C2 हो सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर C1 बराबर 10 हो गया यहाँ पे, C2 बराबर भी 10 हो गया यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन जो की थी C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 इज इक्वल्स टू n, वो शायद सेटिस्फाई हो रही है। 2 इंटू 10 इक्वल्स टू n, और n 30 है हमारा, एंड दिस विल लीड टू 30। तो हाँ, ये ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ पे। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है ये ऐसा, वी कैन लाइक सी और भी एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि 30 जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कुछ इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बचा डिविजिबल होने के लिए, क्योंकि कॉइन्स में हम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इनको। देखिए C1 C2 दोनों में 10 10 डाल दिया, दीज आर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल यहाँ पे, क्योंकि 30 वॉज अ एक फैक्टर है 30 का, 3 एक फैक्टर है 30 का, तो उसने इक्वली सब में डिवाइड कर दिया एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे। क्यों, C1 माइनस C2 अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, देन 10 माइनस 10, तो आपको 0 मिलेगा एंड इससे छोटा कोई पॉसिबल आंसर है भी नहीं इसके लिए, क्योंकि आप इससे छोटा क्या ही डिवाइड करोगे। एंड इन फैक्ट वी कैन चेक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो। 30 के केस में वी गॉट 10 10। अभी हम और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं इसमें। हाँ, तो उसमें अभी और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं हम। व्हाट इफ ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता। पहला एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो लेट्स से इफ n was equals to 28। लेट मी मूव माई स्पेस थोड़ा सा इसमें। सो अज्यूम लेट्स n is equals to 28। अब इस पे हम ट्राई करते हैं 28 डिवाइडेड बाई 3, हमें इसमें मिलेगा 9। ठीक है, तो n को हमने 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करा हुआ है इस टाइम पे, 9 9 9, जिनका समेशन अगर हम करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, हमने इनका सम किया तो 27 आया, जो कि 1 शॉर्ट रह गया 28 बनने से। मतलब हाँ, हमने कोशिश तो करा n को डिवाइड करने का 3 पार्ट्स में, ताकि वो इक्वल भी रहे और हमारा कहीं ना कहीं इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ऊपर वाला। बट हमने ऑब्जर्व किया कि यार एक बच रहा है अभी भी, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दिस वन, ये 1 कहाँ पे जाएगा।
और ये 1 आया कैसे? अभी तो मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तुम 28 मॉड 9 कर रहे होगे तो तुम्हें ये 1 मिल जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर है। क्योंकि 28 को हम डिवाइड कर रहे थे, एक ही ऐसा नंबर था जो बच गया, वरना ये पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता था। मतलब ये ऑब्वियसली पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए एक ही नंबर बच रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो फिर वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ 1 ओनली। अभी हमें 1 कहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए? इफ यू रिमेंबर कि हमारे कॉइन्स की वैल्यू क्या है, 1 बर्ल की वैल्यू 1 है, मतलब एक्चुअली 1 कॉइन की वैल्यू 1 बर्ल है, और एक कॉइन की हमारे पास वैल्यू 2 बर्ल भी है। ये कॉइन है और इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमें 1 बर्ल अभी शॉर्ट हो रहे हैं ना, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉइन एंड वी कैन पुट इट इन C1। हम इसको C1 के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। C1 के साथ लेट्स सी, C1 अभी हमारा कितना है यहाँ पे, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। C1 हमारा 9 है अभी, C2 भी हमारा 9 है अभी। व्हाट कैन वी डू इज कि मैं यहाँ पे इसको +1 कर सकता हूँ अभी, एंड दिस कैन बिकम 10। अब ये देखो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हमारा। लेट्स सी, 10, अगर ये 10 हो गया, C2 तो भी 9 ही 9 है, 9 + 9 है ना, C2, एंड दिस विल सेटिस्फाई आवर n विच इज 28। एंड इसको ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ C2। तो ये हमारे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब हम अभी राइट ट्रैक पे जा रहे हैं कि हाँ, जब n का रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कुछ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है अगर 3 से, तो वी आर लाइक लेफ्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ डिजिट्स, हम कुछ बच रहे हैं अभी भी कुछ नंबर से, तो उनको हम एडजस्ट कर सकते थे अभी भी। तो हमने उसको C1 में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ एक ही बर्ल चाहिए था हमें, तो मैंने उसको C1 में एडजस्ट कर दिया। अभी हम मूव करते हैं कि हाँ, अगर ये रिमाइंडर में भी कुछ और भी हो सकता था। अभी तो लाइक 3 है ना, 3 में कितनी पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की? 0, 1 एंड 2। 0 वाला केस तो हमने ऊपर देख लिया, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था। अभी हमने 1 वाला देख लिया, अभी हमारा 2 वाला बचा है कि अगर हाँ 2 रिमाइंडर होता तो क्या हमारा ये सोल्यूशन काम कर रहा है या नहीं करेगा। सो इफ n इज इक्वल्स टू, लेट्स से 29 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 29 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वी विल स्टिल गेट 9, हमें 9 ही मिलेगा अभी भी। तो मैंने इसको 9 में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसको C2 वाला पोर्शन ले लेते हैं, इसको C1 वाला पोर्शन ले लेते हैं। अभी भी ये 27 तक ही जा रहा है। अभी भी अगर मैं 29 मॉड 9 करूँगा तो मुझे 2 मॉड मिलेगा, मतलब इसका जो मॉड है रिमाइंडर है 2 मिलेगा, बिकॉज वी आर स्टिल टू शॉर्ट। 2 नंबर अभी हमारे पास मिसिंग है इसको 29 बनाने से, ठीक है। अभी भी हम लाइक थोड़ा पहले ही रह गए हैं, तो हम इस 2 को कहाँ एडजस्ट करेंगे? याद करो मैंने बताया था 1 बर्ल, ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। एक कॉइन हमारा है जिसकी 1 बर्ल वैल्यू है, एक कॉइन हमारे पास ऐसा भी है जिसकी 2 बर्ल वैल्यू है, एंड वी आर मिसिंग एग्जैक्टली 2 बर्ल्स, ठीक है। 2 बर्ल्स हमारे पास मिसिंग हो रहे हैं, तो वी कैन यूज दिस कॉइन एंड वी कैन ऐड इट इनटू C2, राइट। हम क्या कर सकते हैं, C2 में इसको ऐड कर सकते हैं, C2 को, ठीक है। तो C2 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस प्लस, मतलब कि ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 ही रहेगा। अब ये देखो इक्वेशन कैसे बन के आएगी, 10 प्लस 10 प्लस 9, दिस इज C1, C2, C2 एंड ये n के बराबर होने वाला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 9 इक्वल्स टू n, जो कि हमारी इक्वेशन जैसी थी वैसी, मतलब मैंने इसको वहाँ पे ऐसे लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये ऐसा भी तरीका था इसको लिखने का, एंड आई कैन सी कि ये हमारा ये वाला केस भी कवर कर लेगा। तो मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक मिनिमम डिस्टेंस मिल जा रहा है। आई मीन इसमें भी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, हमारा C2 क्या है यहाँ पे 10 है, C1 हमारा क्या है 9 है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे भी तो 1 ही आएगा, विच इज द लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस अमंग देम, एंड दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग हमारी इक्वेशन को। तो अगर हमें इसको कोड करना होगा
तो हाउ कैन वी कोड दिस? एन तो हमें ऑलरेडी मिल रहा होगा, हम एक सॉल्व फंक्शन ले सकते हैं, इसमें हमें एन तो ऑलरेडी मिल रहा होगा, ठीक है। हम इसमें इंट C1 बना सकते हैं अपना, जो कि एन डिवाइडेड बाई 3 होने वाला है, एंड C2 भी C1 के बराबर ही होगा इनिशियली, दोनों को बराबर सेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था ऊपर कैसे बराबर सेट करना चाहिए इन्हें। फिर हम चेक कर लेंगे इफ आर एन मॉड इक्वल्स टू 1, कि हमारा जो मॉड्यूलस है वो 1 तो नहीं दे रहा है, मतलब वो 1 वाला डिफरेंस जो ऊपर देखा था हमने। इस केस में क्या होगा, इस केस पे हम C1 को प्लस प्लस कर दे रहे थे, C1 को हम बढ़ा दे रहे थे, ठीक है। और एल्स इफ एन मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2, जब 2 वाला हमारा मॉड आ रहा था, जब 2 हम मिस कर रहे थे एंड उसको फिर हम C2 में ऐड कर रहे थे, C2 में हम उसको बढ़ा देंगे। क्यों हम C2 में बढ़ा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि C2 में याद है कि हम 2 बार C2 ऐड कर रहे हैं, 2 बार C2 ऐड, 2 बार C2 ऐड करने से हमें फैक्टर मिल जाता था मल्टीप्लाई बाई 2 वाला, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम C2 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 1 भी ऐड हो गया ना तब भी हमारा मतलब ये सेटिस्फाई करवा देगा पूरी इक्वेशन को, ठीक है। एंड हमें जीरो वाले के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड ही है। तो हम इसको अगर ये भी नहीं हुआ और जीरो वाला केस आया तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर ही दे रहे होंगे, है ना, C1 एंड C2। तो ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो इस सोल्यूशन को, एंड दिस विल पास ऑल द टेस्ट केसेस। थैंक यू वेरी मच।